ज्यादा नेता बन, अभी तक बोल रहा था केदार का मालिक नेता है, अब तू कहाँ गया? तू बोल रहा है हेलमेट चेक करेंगे, हेलमेट चेक करेगा। मैं बोला चल रहा मैं हेलमेट चेक करूँ, तू कौन है हेलमेट चेक? तो क्यों हेलमेट चेक कर मैंने लगा के तो हम तेरे को क्या करता हूँ उसी जैसे न कर। व्यक्ति इलाज के दौरान अस्पताल में रीवा में मृत हुए हैं, अनिल द्विवेदी। उसी से आक्रोशित परिजनों के द्वारा यहाँ पे आज चक्का जाम किया गया था, जिस पर जो परिजनों की मांग थी कि उसमें आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीडी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीडी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। 2 अप्रैल को एक सड़क हादसा होता है, और ये जो सड़क हादसा है वो करीब दोपहर को 1 बजे के आसपास होता है। और ये घटना बताई जा रही है कि ये कहीं और नहीं बल्कि एक अक्षत रेसिडेंसी होटल है उसके आसपास होता है, क्योंकि यहाँ पर वीना मिश्रा यानी कि सांसद राजेश मिश्रा की बहू का नाम स्पष्ट आ रहा है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने ही वाहन से इस व्यक्ति को जोरदार ठोकर मारी, इसके बाद वो फिर अपने होटल में चली गई। लेकिन क्या सच्चाई है, उस बात को अगर देखा जाए तो कुछ मामला ही और नजर आता है। आपको बताते चले कि सीधी सांसद के घर के सामने 2 घंटे सब रख कर प्रदर्शन कर परिजन बोले थे कि सांसद की बहू ने मारी थी कार को टक्कर, पुलिस गिरफ्तार करे। सीधी में सांसद राजेश मिश्रा के आवास के सामने शुक्रवार दोपहर करीब 1:45 से 4 बजे तक एक युवक का शव रख कर धरना प्रदर्शन किया गया था। मृतक के परिजनों का आरोप था कि 2 अप्रैल को सांसद की बहू वीना मिश्रा कार से कहीं जा रही थी, तभी स्कूटी सवार अनिल द्विवेदी को कार से टक्कर मार दी। घायल अनिल को पहले जिला अस्पताल, फिर नागपुर और अंत में रीवा संजय गांधी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां 11 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। लेकिन मामला शायद कुछ और है। आरोप और स्टेटमेंट सिर्फ ये परिजन के हैं, लेकिन जब दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो कुछ और ही मामला नजर आ रहा है। दरअसल कुछ सामने अगर तस्वीर अगर धुंधली हो तो साफ करने का प्रयास करूंगा। जहां जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि सीधी में सांसद राजेश मिश्रा के आवास के सामने जब शव रखकर 1:45 से 4 बजे तक ये चिल्लाया गया कि आखिर में मेरे बेटे को एक्सीडेंट वीना मिश्रा ने किया है, जबकि ये 29 मार्च को ही ये स्पष्ट किया जा रहा है, डॉक्टर के द्वारा बताया जा रहा है कि 29 तारीख को यानी 29 मार्च 2025 को वीना मिश्रा के पैर में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई चोट आ जाती है और उसी चोट की वजह से वो वाहन नहीं चला पाती। यहां तक कि अगर बात की जाए तो हड्डी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है अरविंद सोनी के द्वारा उनका जांच पड़ताल कर इलाज किया गया। यहां तक कि इलाज करने के बाद उन्होंने कहा कि आप पांव को जो है अब कुछ और तकलीफ मत दीजिए, आप कोई वाहन या फिर कोई भी ऐसा काम चल फिरना भी आपका मुश्किल हो चुका है। अगर बात की जाए तो ये स्पष्ट डॉक्टर के द्वारा बताया जा रहा है। पहले तो हम दिखाएंगे आपको इस डॉक्टर का बयान। 29 तारीख को डॉक्टर अनूप मिश्रा सर ने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर वीना मिश्रा मैडम गिर गई हैं, आप जाके देख लो। मैं जाके देखा और एक्सरे कराया तो उनके पैर में फ्रैक्चर आया था। फ्रैक्चर के बाद मैंने प्लास्टर बांध दिया और उनको सलाह दी थी कि वो चले फिरे नहीं। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो परिजनों का आरोप है कि ये जो घटना है, इस घटने में साफ तौर पर नाम लिया जा रहा है वीना मिश्रा का कि ये वीना मिश्रा के द्वारा कार चलाई जा रही, लेकिन अब स्पष्ट ये हो चुका है कि कार वीना मिश्रा नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था और ड्राइवर का नाम भी कोतवाली में अब तक पहुंच चुका है। अब दूसरी बात अगर की जाए इस पूरे मामले पर तो उनका सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने हिट एंड रन किया है, यानी केस जो है हिट एंड रन का बनना चाहिए, यानी कि मार कर फरार हो जाना, ना कि उसकी तरफ देखना। लेकिन अगर बात की जाए तो यह बताया जा रहा है कि वहीं पर
जो उन्हीं का स्टाफ था उनके द्वारा उन लड़कों को यानी नवयुवक जो थे अनिल द्विवेदी को वहां से अपने खुद के अस्पताल में लाया गया और उसका इलाज शुरू किया गया। यानी कि अगर बात की जाए तो यहाँ मिश्रा नर्सिंग होम का सीसीटीवी फुटेज बता रहा है कि वो व्यक्ति जो है उनको लेके आते हैं और उनका इलाज शुरू होता है, जबकि यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया उनके परिजनों के द्वारा कि उनके द्वारा हिट एंड रन का केस किया गया, यानी वहां पर मार के फरार हो गए, उनकी तरफ देखा तक नहीं। जबकि ये जो आरोप है ये सीधे झूठा साबित होता है, क्योंकि साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 1:13-14 पर उनके द्वारा उसको लाया जाता है और स्ट्रेचर पर लेटा के उसका इलाज भी करवाने की कोशिश की जाती है और उपचार भी उसका होता है। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि परिजनों के द्वारा उसको तत्काल वहां से रीवा ले जाया गया और इलाज शुरू करवाया गया, नागपुर ले जाया गया, वहां भी इलाज हुआ, हर जगह लेकर भटकते रहे। लास्ट में 11 अप्रैल को उसकी मौत हो जाती है। घटना 11 अप्रैल को जब मौत हो जाती है तब उनके द्वारा परिजनों के द्वारा बताया जाए कि कार नंबर MP 53ZE5613 जो कि वाहन थी, यानी कि कार जो थी, उस कार की अगर बात की जाए तो इस वाहन से जो एक्सीडेंट हुआ है वो सांसद की बहू के द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जबकि ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। यहां पर बताया जा रहा है कि वो वाहन में बैठी जरूर थी लेकिन वाहन ड्राइवर चला रहा था और सड़क दुर्घटना जानकर कभी कोई नहीं करता। उनका कहना है कि ये अगर देखा जाए तो उनके परिजनों के द्वारा उनका कहना है सांसद के बेटे अनूप मिश्रा की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन जहां तक जानकारी मिल पा रही है ये भी बताया जा रहा है कि ये जो गाड़ी है ये मिश्रा नर्सिंग होम के नाम पर ही अलॉट है। लेकिन पुलिस ने अभी तक सांसद की बहू वीना मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उनसे पूछताछ की और पूछताछ के दौरान भी यही सामने आ रहा है। FIR हो चुकी है, FIR पर अब जांच भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर बात की जाए तो परिजन अभी भी सांसद से खुश नहीं है। उनका यह कहना है कि सांसद ने किसी भी तरीके से कोई मेरी मदद नहीं की है, बल्कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर उनके द्वारा दंगा करने की कोशिश की गई, रोड पर जो है सबको रख करके चक्का जाम करने का प्रयास था और लगभग हुआ भी। यह सारी चीजें जरूर हुई लेकिन उन्होंने मदद नहीं मांगी। इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो लगभग 5 तारीख को, 4 तारीख की घटना या 5 तारीख को अनूप मिश्रा के द्वारा यानी कि बीना मिश्रा के पति और सांसद राजेश मिश्रा के पुत्र यहां पर उनके द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि घटना घटी है। मैं ये नहीं कहता कि घटना नहीं घटी, लेकिन मेरे द्वारा जो भी मदद हो सकेगी मैं उनकी मदद करूंगा। मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि फेसबुक में जितनों ने लिखा कि सांसद की बहू डॉक्टर बीना मिश्रा और ये सब चीजें, किसी एक आदमी ने ये नहीं लिखा कि जो आहत हुआ है भगवान उसके स्वास्थ्य की रक्षा करे, उसकी मदद के लिए हम लोग ये सब चीजें कर लेते हैं। तो जिनका आपने नाम लिया माननीय भूतपूर्व विधायक, मैं जैसा उनके बारे में जानता हूं काफी संवेदनशील, आदरणीय और सीधी के पहले 4 बार विधायक रह चुके हैं और काफी संवेदनशील आदमी। निश्चित उनकी कही हुई बात है समाज सुनता है और समाज को सुनना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि हो सकता है अभी उपनी में एक ट्रक एक्सीडेंट में 9 लोग मर गए थे, तो हमारे माननीय के पास लगता है वो खबर न पहुंची रही होगी, नहीं तो वो पहुंचती तो हमारे माननीय तो वहां पे पता नहीं उनकी मदद के लिए कहां तक आगे बढ़ जाते हैं। पर ये जो एक दुर्घटना हुई, मैं इसको मना नहीं करता हूं, तो जितना इसमें आगे बढ़ के वो उनके परिवार के, उनकी बहू बेटी और लोग जो हैं और जो हमारे जो शुभचिंतक हैं जो उसमें जो लिख रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे शुभचिंतक जितने हैं, तो एक कहते ना है कि कौवा कान लेगा कौवा कान लेगा, तो मैं ये कहूंगा कि एक उम्र तक उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी खेली, अब समाज को आईना दिखाना, समाज को सही दिशा में ले जाना, वो उसका काम कर रहे हैं, तो उनका साधुवाद देता हूं। हो सकता है उनको जो बताया हो उन्होंने बोला, उन्होंने लिखा, तो मैं इसलिए उनको गलत नहीं बोलता हूं। वो मतलब बहुत ही प्रगाढ़ विद्वान हैं, पंडित हैं और भविष्यवक्ता भी हैं, तो उनके बारे में कुछ कहना अनुचित होगा। किसी एक आदमी ने ये नहीं लिखा कि जो आहत हुआ है भगवान उसके स्वास्थ्य की रक्षा करे। क्या आप लोगों की छवि को खराब करने के लिए सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस तरह की बातें की जा रही हैं, क्या मानते हैं आप? क्या है, उदाहरण पेश किया जाता है, तो शायद उनको लगा हो हमारे माननीय को कि जब बड़े घर के मतलब बड़ा घर मतलब एक जिनका सांसद जी का अगर घर कहें,
जो सांसद मतलब 8 विधानसभा का सेवक हो गया, तो उनके घर को अगर हम एक्सीडेंट के बारे में बोले तो हो सकता है समाज में एक ऐसा वो जाए, संदेश जाए जिससे लोग आप सतर्क नहीं। ये भी हो सकता है षड्यंत्र, क्यों, वो खुद बहुत ज्ञानी है, मैं जैसे ने बताया आपको, तो षड्यंत्र मैं इसको नहीं बोलूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि उस लड़के के बारे में कोई दुआ भी कर दिया होता, क्या मदद है। तो मैं वही बता रहा हूं कि हम एक दिन हम उससे कटे हुए थे। कटने का कारण क्या था कि यहीं पे ये हमको बताया गया कि उसकी डेथ हो गई है, क्लियर कट डेथ हो गई है ये बताया गया। मैं सुबह पूछा, शाम को पूछा, पूछ भी किससे रहा था, आपके सुभाष तिवारी जी हैं, उनसे पूछिए। और स्टेट बैंक में प्रीतम द्विवेदी करके उनका रिश्तेदार काम करता है जी। सुभाष तिवारी आपके पत्रकार हैं, उनको फोन करके बताया कि उसकी डेथ हो गई है। मैं 3 बार सुभाष को फोन करके पूछा, बोले हाँ भैया। बोला कंफर्म करो यार, मुझे जो पता है वो तो शायद सीरियस है, नागपुर ले गए हैं। बोले डेथ होगी। बोले ठीक है, फिर भी जो जरूरत होगी मुझे बताइएगा, क्योंकि साथ में कौन है ये नहीं जानते थे हम। उनके परिवार के जन जो फोन कर रहे थे वो मदद के लिए फोन नहीं कर रहे थे, वो सब इसीलिए फोन कर रहे थे, यही बोल रहे थे कि हम वोट दीने रहन, हम हनुमान जी के सुमिरे रहन। तो मैं उनसे यही बोलता था कि बहुत अच्छा जो अपना करन ओखर हम अपना के आभारी हैं, पर अबे जो अपना की स्थिति तो हमसे कहाँ मदद हो सकती, वो हमसे अपना मांगे के प्रयास करी। एक एक्सीडेंट है, कानून की नजर में एक्सीडेंट है, आप उसको स्वीकार भी कर रहे हैं कि हाँ दुर्घटना हुई है, आप तथ्य भी दे रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे इन सब चीजों को उछालने का पीछे क्या मकसद क्या है? क्या सांसद जी की छवि को लेकर ये राजनीति का प्रयास हो रहा है, ऐसा कहना चाहते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी जो घायल है उसकी मदद भी करना चाहते हैं। मदद करना नहीं चाहते, जो अब साथ में है उनके साथ एक गणेश जी है और एक कन्हैया लाल जी, हमारी उनसे रेगुलर बात भी हो रही है। सीरियस है वो बच्चा, वहाँ पे नागपुर में वेंटिलेटर में उनको दिक्कत थी, तो हमने अभी उनको रीवा सुपर स्पेशलिटी में बुलवाया है कि अगर वेंटिलेटर में लंबे समय तक रखना पड़े तो हम यहाँ पे पूरी व्यवस्था उनकी करके चलें। तो मैं फिर वही अपनी बात को बोल रहा हूँ कि किसी ने ये नहीं पूछा कि आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते। आप इसी से जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं जी, आप अगर मरने वालों की संख्या देखिए, सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल में बिना हेलमेट। अगर वही लड़के उस दिन हेलमेट पहने होते तो शायद सर में चोट न लगती। एक्सीडेंट अभी आप देखिए 9 लोग इकट्ठा मर गए, क्योंकि उसमें सांसद, विधायक या सरपंच का किसी को ट्रक नहीं था, पता भी नहीं किसका है। आप प्रतिदिन अगर देखें यहीं पे आपके पनमार में भी 4 लोग की डेथ हुई। तो ये जो घटनाएं हैं जी, तो मैं तो इसमें इतना खुद आहत हुआ इस चीज को लेके। उस लड़कियों की किसी का सेया पाया लड़का 24 साल की उम्र में अगर कुछ होता है उसके घर में, हमारे घर में बीतेगी तो हमको कष्ट होगा। तो मैंने तो इससे एक लेके संकल्प लिया है, मैंने जी संकल्प लिया, आप लोग को बता भी रहा हूँ कि मैं कल या परसों हमारा हो जाएगा, महीने में एक दिन खुद मैं चौराहे में खड़े होके हेलमेट दान करना शुरू करूंगा। मृतक के चाचा नागेंद्र द्विवेदी का आरोप सीधे स्पष्ट था। उनके द्वारा बताया गया कि जबकि उनका ये कहना है कि पुत्र को यानी कि अनिल द्विवेदी को किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं। क्या नाम है सर आपका? मैन कुमार द्विवेदी। मृतक से क्या रिश्ता है आप? हमारा भतीजा है। कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, ये टोटल डिटेल बताएं, जानकारी। भतीजा हमारा विद्यालय से 2:30 पौने 3 बजे के लगभग घर जा रहा था। एक ही साइड से मैडम थी और भतीजा था, दोनों की रेस एक बराबर थी। और भतीजा हमारा नहीं मालूम था कि उनको बैग रिटर्न होना है, किधर मुड़ना है। न मैडम ने लाइट डिपर दी, न हाथ दिया, सीधे गाड़ी मोड़ दिया। गाड़ी मोड़ते ही सीधे मारा ठक्कर, हमारे भतीजा सीधे फेंका गया बाउंड्री, मतलब ये आपके डिवाइडर के उस पार जाके गिरा। इसके बाद वो सीधे निकली और चली गई अपने क्लब में। जानकारी मिल रही है कि उनके द्वारा हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ सर, नहीं कराया गया। न हमको एम्बुलेंस मिला, न हमारा एडमिट किया। यहाँ से हमने एक प्राइवेट गाड़ी करके रीवा लेके गए। रीवा हम जैसे पहुँचे, मुश्किल से 1 घंटे के बाद हमको वहाँ से रेफर कर दिया गया। हम लेके जबलपुर पहुँचे, जबलपुर में हमारा 2 घंटा समय हुआ, वहाँ दिखाए, वहाँ डॉक्टर हमको रेफर कर दिया। हमने लेके सीधे भागा नागपुर। एक्सीडेंट के बाद वहाँ पे रुकी या फरार हो गई थी? वहाँ सीधे फरार हो गई, एक भी नहीं रुकी। अब मैं अपने उसको लेके भागूं कि उनको दूं, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही, क्या कर रही हैं। ये घटना किसके द्वारा की गई? ये बीना मिश्रा जी चला रही थी। इसमें क्या सांसद की भी गाड़ी थी? अब गाड़ी का नाम अगर आ रहा है बार बार सांसद के गाड़ी का नाम, हाँ, तो गाड़ी तो उन्हीं की है ना, गाड़ी की नंबर है, सब है साहब, सब है। आपका बेटा किस वाहन से था? स्कूटी से था।
स्कूटी से। किस दिन की घटना है ये? ये 2 तारीख का है। ये देखिए पुलिस ने क्या किया था? पुलिस एक मिनट हमने पुलिस को सूचना इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि हमारा बच्चा ये था कि हम किसी कदर इसको अस्पताल पहुंचा दें, बच्चा हमारा स्वस्थ हो जाए। हमें रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हम सोचे कि एक्सीडेंट होता है, लेकिन उन्होंने इंसानियत के नाते पर बिल्कुल मुंह मोड़ लिया। न एक शब्द फोन किया, न सांसद जी से फोन किए, न मैडम फोन किए, न अनूप फोन किए, कैसा है, ठीक है, थोड़ा बोल बात कोई तरीके से हमसे बात नहीं की। जहाँ तक सोशल मीडिया में अगर जानकारी की बात की जाए तो फोटो दिखा रहे हैं कि आपके यहाँ आपके भतीजे को देखने सांसद खुद गए थे। ये रीवा में 8 दिन के बाद जब हमने नागपुर से ऑपरेशन करवा के वहाँ हम पैसा नहीं दे पाए क्योंकि 35-40 हज़ार रुपये पर डे का खर्चा था, हमारे पास था नहीं, हम लोग गरीब मजदूर हैं, तो हम वहाँ से रेफर करा के रीवा ले चले आए। और रीवा में आए तो ये तब गए हैं रीवा में देखने, फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए। मैसेज की बात कर रहे हैं आपकी कुछ? हाँ, मेरे मोबाइल में, मेरे भाई के मोबाइल में कल मैसेज आया है कि बदबू दे रही है। कौन मैसेज किया था? ये डॉक्टर साहब के नंबर पर है। कैसे बदबू? लाश की कितने दिन तक हो चुका इनको मृत्यु? कल 5 बजे हमारा भतीजा खत्म, डॉक्टर ने हमको बताया कि डेड हो चुका है। 6 बजे इनका लगभग मैसेज गया है डॉक्टर साहब के नंबर से कि बदबू दे रही है। मेरे बच्चे की लाश उनको बदबू दे रही है। एक सांसद होते हुए, एक डॉक्टर होते, एक अनपढ़ जैसे गंवार, इनको किस वर्ड का उपचारण किया जाए, इनको कैसे कहा जाए कि ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों का कलंक है। आपने सबको यहाँ पे क्यों रखा? हम जब तक हमारे नाम, हमारे उनके व्यक्तिगत मैडम के नाम से FIR नहीं होगी और हमें FIR की कॉपी नहीं मिलेगी तब तक मैं यहाँ से नहीं रोलूंगा, बल्कि यहाँ तक नहीं वो करेंगे तो मैं अपना आत्महत्या यहाँ करूंगा उनके घर में। मृतक का क्या नाम है? मृतक का अनिल द्विवेदी है। पिता का नाम? राजकुमार द्विवेदी। कहाँ के निवासी हैं? अकौरी, ग्राम अकौरी के। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी दोनों पक्षों से ये स्पष्ट नहीं हुआ। एक तरफ तो ये कहा गया कि कोई राशि तक नहीं दी गई इलाज के लिए, जबकि दूसरा अगर पक्ष देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि मुझसे जो भी हो सकेगा मैं मदद करूंगा, लेकिन शायद उन्होंने ये कहीं पे नहीं कहा कि मैंने मदद की भी है। ये बात स्पष्ट है। अब लगातार देखा जाए तो तरंग 24 न्यूज पर जो आपको खबरों का इंतजार था कि आखिर वह सच्चाई क्या है, वो भी सामने आ चुका है। जहां सीसीटीवी फुटेज या फिर डॉक्टर का बयान और परिजन का आरोप और उधर से सांसद पुत्र का आरोप पर भी बात करना स्पष्ट हो चुका है। लगातार देखिए तरंग 24 न्यूज पर और भी खास खबरें। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।